नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समद्दार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। माइक्रो फाइनेंस बिजनेस अगर कोई करता है तो क्या उसको बैंक से लोन मिलेगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यस और नो। बिल्कुल, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस बिजनेस अगर हम लोग एनबीएफसी लाइसेंस मतलब आरबीआई के लाइसेंस में कर रहे हैं तो उस केस में लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। और दूसरा है, अगर हम लोग सेक्शन 8 के अंतर्गत अगर माइक्रो फाइनेंस की एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें हम लोगों को लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर बैंक वाला लोन देगा या नहीं देगा, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर एनबीएफसी लाइसेंस वाला है तो उसको बैंक का लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एनबीएफसी लाइसेंस में आरबीआई का लाइसेंस रहता है, बहुत भारी लाइसेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइसेंस है। और अगर ये बैंक में जाकर अप्लाई करे कि मुझे लोन की जरूरत है तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड ये दोनों की एप्लीकेशन कर सकते हैं। सिक्योर्ड लोन अगर लेना चाहेंगे तो आरबीआई वाले लाइसेंस में बहुत जल्दी तुरंत ही तुरंत मिलेगा। सिक्योर्ड का मतलब ये हो गया कि किसी एसेट के बैकअप में या किसी एसेट के गारंटी के अगेंस्ट में अगर लोन चाहिए तो वो लोन मिलने की पूरी संभावना रहेगी। और दूसरा, अनसिक्योर्ड लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा आरबीआई वाले में, वहां पर भी चांसेस अच्छे रहेंगे अगर आपके प्रॉफिट्स अच्छे हैं, अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। 1 साल का है तो 1 साल प्रॉफिट में, 2 साल का है तो 2 साल प्रॉफिट में है, तो फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और बैंक की पॉलिसी में भी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को लोन देना लिखा होना चाहिए, उस केस में इनको मिल जाएगा। लेकिन सिक्योर्ड वाला तो मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। ये हो गया आरबीआई वाले माइक्रो फाइनेंस का। अब दूसरा आते हैं हम लोग, आरबीआई वाला माइक्रो फाइनेंस नहीं सर, सेक्शन 8 वाले माइक्रो फाइनेंस की बात कर रहा हूं। तो सेक्शन 8 वाले माइक्रो फाइनेंस की जब हम बात करते हैं ना, तब भी इंपॉर्टेंट चीज दो है। सबसे पहला, बैंक में गाइडलाइन है कि नहीं कि माइक्रो फाइनेंस को लोन देना, यस और नो। तो फिर वो आपसे बोलेगा कि आप कौन से माइक्रो फाइनेंस हो, आप सेक्शन 8 का लाइसेंस दिखाओगे, आप साथ में आरबीआई का एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन भी दिखाओ कि आरबीआई से भी हमारा कनेक्शन है, इसीलिए क्योंकि आरबीआई ने हमको छोड़ रखा है, लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। तीसरा चीज, आपसे वो बोलेगा कि ठीक है, आपको अगर मैं देना भी चाहूं तो फिर किस बेसिस पे दूं। तो फिर आप ये बोल सकते हो कि सर हमारे डायरेक्टर लोगों के पास प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पे आप दे दो, अगर आपके पॉलिसी में लिखा हुआ है तो चांसेस ज्यादा है कि यहां पर भी आपको लोन मिल सकता है। लेकिन यहां पर थोड़ा जांच और डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन मिलना चाहिए और मिल भी सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग अनसिक्योर्ड लोन की बात करेंगे कि भाई जिसके अगेंस्ट में कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं, तो वहां पर मुश्किल आ सकती है। लेकिन अगर आपका 2 से ज्यादा साल हो चुके हैं आपके माइक्रो फाइनेंस में, आप 12A का रजिस्ट्रेशन, 80G का रजिस्ट्रेशन लेकर नहीं रखे हो, तो फिर इसका मतलब ये हो कि आप किसी भी तरीके की छूट ले नहीं रहे हो और छूट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सच में लाभ कमा रहे हो। और ये दिखना भी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि आपको प्रॉफिट आ रहा है और वो प्रॉफिट पे आप टैक्स भी पे कर रहे हो। तो सर इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं टैक्स नहीं पे करूंगा तो बैंक वाला नहीं दे सकता? नहीं, बैंक वाला दे सकता है अगर उसको सही लगता है, लेकिन वहां पर सरप्लस आप दिखाओगे तो भी एक चांस बनेगा। लेकिन अगर आपने सरकार से कोई छूट ली नहीं है, इसका मतलब आप जिम्मेदारी लेकर प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो, और बैंक वाले को एक ही चीज चाहिए कि उसका पैसा वापस, और उसको कुछ नहीं चाहिए। आप अच्छा काम कर रहे हो, पहला चीज आपका डॉक्यूमेंटेशन सही होना चाहिए। दूसरा चीज, अगर आपने 12A 80G नहीं लिया तो बहुत अच्छी बात है, ली होगी तो फिर उस पर उन लोग को एक्स्ट्रा विचार करना पड़ेगा। अगर सिक्योरिटी आपने कोई दे रहे हो, सिक्योरिटी के अगेंस्ट में ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बिना सिक्योरिटी के अगर ले रहे हो तो उनको आपके मैनेजमेंट टीम का एश्योरेंस रहना चाहिए, आपके प्रॉफिट का एश्योरेंस रहना चाहिए, और वो थोड़ा बहुत पता भी लगाएंगे आपके बारे में। अगर सब सही रहा तो पूरे चांसेस बनेंगे। तो सर क्या पॉलिसी में रहता है कि देना है? देखिए, माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी जो है ना, ऑल ओवर इंडिया में प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। प्रायोरिटी मतलब जो सरकार चाहती है कि इस पे काम हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जहां बैंक नहीं पहुंच सकती वहां पे माइक्रो फाइनेंस कंपनी पहुंचती है, छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करती है, बहुत अच्छा काम करती है और देश और समाज के लिए बहुत जरूरी है। इसी कारण ये प्रायोरिटी सेक्टर में है। हाँ, अगर कोई बैंक बोलता है नहीं हम नहीं देना चाहते, तो उसका इंडिविजुअल मैनेजर का प्रॉब्लम है। आप दूसरे बैंक या दूसरे ब्रांच में जरूर चले जाइए, जहां पे आपका परिचय अच्छा हो, वहां पे लोन मिलने के चांसेस पूरे बनने वाले हैं। आपके लिए अगर ये वीडियो यूजफुल लगता हो, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उसको देखकर इंस्पायर होता हूं और मुझे लगता है, पता चलता है कौन सा जरूरत है आप लोगों का, और मैं जरूर आपकी मदद करना चाहता हूं। आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ हो।